हमने क्या किया, एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। अगर एग्रीकल्चर हम नहीं स्टार्ट किए होते तो याद रखिए या मानिए कि आप सिविलाइज नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि एक एग्रीकल्चर से पहले हम लोग क्या करते थे, हंटर और गेदरर्स, राइट। हंटर और गेदरर्स थे, तो हमारे लिए क्या होता था, बिल्कुल भी समय नहीं होता था कि हम अपने लिए कुछ भी, हमें क्या होता था, दिन भर खाने पीने के लिए क्या होते थे, लगे रहते थे। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हमने क्या किया, एग्रीकल्चर शुरू किया। जब एग्रीकल्चर शुरू किया तो उससे क्या हुआ, हमारा पेट भरा, और पेट भरने के बाद सब बैठ के फिर क्या करने लगे, आपस में बारे में आत्ममंथन किया या कुछ नए विचार लाए। बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की है। अगर वो लोग नहीं आए होते तो हम लोग क्या करते यहाँ तक। तो सबसे बड़ी बात है मुझे लगा मना रहे हैं। इसका मेन मकसद ये है कि आज के दिन हमारा जो संविधान है वो पूर्ण रूप से लागू हुआ था, और लागू होने के लिए जो हमारा शासन बनाने के लिए उस शासन को लागू करने के लिए इसके पहले जिससे हमें कोई जगह पर जा करके हम अपने आप में कह सके कि हमें कुछ मिल गया। अगर कुछ मिलने की चाहत तो फिर सपूतों में होती तो उनके पास क्या नहीं था, क्या बाप नहीं थे या माँ नहीं थी, पत्नी नहीं थी कि भाई नहीं था। इतना बड़ा परिवार छोड़कर क्यों चले गए? क्योंकि उन दोनों के बीच और सच और झूठ के बीच में उन्हें कुछ दिखाई देता था। अगर इस सच और झूठ के बीच में मैं झूठ की तरफ रह गया और सच के लिए अपना सर नहीं कटा दिया तो शायद झूठ जीत जाएगा और सच हार जाएगा। और सच और झूठ के बीच में सच साबित करने के लिए आपके देश के लोगों ने सर कटा दिया, और जब ऐसे सर कटाने वालों का ये देश अपमान करेगा तब ये देश पुनः सच की तरफ नहीं झूठ की तरफ जाएगा, और आपका देश सच की तरफ नहीं झूठी की तरफ चला। इसलिए इस देश के युवाओं सोचिए, इसमें विचार करिए कि क्या उस सच और झूठ के बीच में कहीं पुनः ये देश फंस तो नहीं गया। क्योंकि अगर उस सच और झूठ के बीच में देश फंसा ना होता तो आज स्वतंत्रता के बाद आपके देश में पहली बार ऐसी स्थिति आई कि भारत का किसान और भारत का जो है सरकार दोनों सामने है। इसके पहले कभी अंग्रेजों के कालखंड में ऐसा नहीं। उनकी है कि आज लड़ाई लड़ रहे हैं, और लेकिन फिर भी कोई हमारा देश कि कुछ एक भाग्य सच करने में लगा है कि तो आप लोग के बीच में भी युवाओं का, ये यूथों का देश है, युवाओं का देश है, और परिवर्तन आप में संभव है, आप सब कर सकते हैं। बस ये कि हमें सच का साथ देना है, और सच के लिए अपनों का भी अगर तिरस्कार करना पड़े तो उस समय अपनों का तिरस्कार अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब सच की तरफ आप बढ़ रहे, और अगर उस सच की तरफ आप नहीं बढ़ पाएंगे तो ये देश की लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि एक दिन खाइए एक दिन भूखा रहिए। ठीक है, जो जाएगी महंगाई जब बढ़ेगी तो बहुत सारे लोगों को रहने वाली जिंदगी, क्योंकि यहाँ पर मान लो अपनी पूरी टीम के साथ सिर्फ ये प्रयास करता हूँ, मेरा प्रयास ये नहीं होता है मुझे उससे डर नहीं है, लेकिन मैं जितना छोटा हूँ उतना हूँ लोगों के मैं हर एक जो भी इसे चक्कर में लगा है कोई ऐसा नहीं है तो मुझे मेरा नाम कर जाता हूँ, कोई नहीं होगा। और मैं नहीं जानता, वो अपनी कमियां छुपाने के लिए कहता कि मैं नहीं जानता, मैं तो सबको खुला चैलेंज कर रहा हूँ। अगर मुझे नहीं जानते लेकिन इसमें टॉपिक खड़ा हो, जितनी तुम्हारी ऊर्जा हो बच्चों सामने तुम लगा दो, जितनी मेरी होगी पहले एग्रीकल्चर शुरू होती है, और जहां से एग्रीकल्चर शुरू होती है वहीं से वो चीज होती है। इसका मतलब उत्पत्ति के बाद जो सबसे पहले आती है उसका काम ही एग्रीकल्चर। लेकिन आप इसका मतलब मानवता का संचालन करने का ये टूल्स है, और इस मानवता के संचालन करने के लिए एग्रीकल्चर में रह करके आप इतनी ज्ञान को अर्जित करिए कि ताकि पूरी दुनिया जहां पर आप रहे उसको लगे कि हाँ यहाँ पर कोई एक ऐसी महान स्थिति जरूर है या ऐसे लोग जरूर है जो शायद पूरी दुनिया को जान सकता है। क्योंकि जो एग्रीकल्चर को जानता है पूरी दुनिया को जानता है। और मैं उसी के दम पे आज कोई कहता है मैं बहुत अच्छा चीज पढ़ाता हूँ, जो कहता है मैं बहुत अच्छा ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, मेरा खुला चैलेंज उनको भी कानपुर में मैं दिया हूँ कि अगर पढ़ाते हैं तो आकर के एक बार सिद्ध कर दीजिए मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ। तीनों दोस्तों को छोड़कर सिर्फ यहाँ का प्रयास ऐसेगा ये मुझे पढ़ना होगा, यही पढ़ना होगा, सारे पागल नहीं कहा मैंने। और उसी समय लोग बातें हैं पागल है, क्योंकि जब भी कोई लक्ष्य प्राप्त करता है तो एक पागलपन की स्थिति ही होती है। मैंने पढ़ाई किया था, और जब पढ़ाई किया तो यहाँ पर भी आकर मैंने अपनी रैंक को स्वीकार पाया और यहाँ पर सम्मान आया और अपनी पूरी किया। लेकिन जब
विद्यालय मिला, इसकी एक सोच मिली, एक देशभक्ति मिली, एक राष्ट्रीयता मिली। और यहाँ से जब मैंने इसको सब पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, अपने ही लिए नहीं, ये देश के लिए भी कहीं ना कहीं हमारा कोई ड्यूटी है, इस देश के लिए भी कहीं ना कहीं का त्योहार है। और अगर हम ही आप लोग इस देश की कदर जाएगा और इन लोगों से चंगुल से मुक्ति दिलाने के लिए, इसका मतलब हम लोगों को कहीं ना कहीं खड़ा होकर के एक जज्बा में आकर के अपनी पूरी उत्साह से, अपनी ऊर्जा से इस पूरे देश को जो है एक बार जागृत करना है। और उस पूरे देश को जगाने का जो मुझे जरिया मिला, उसमें भी मैंने पढ़ा, जीएस का भी पढ़ा, सब कुछ पढ़ा। आपने बहुत सारे बात रखा हूँ, हर दिन को मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ मुझे लगा कि अगर पूरा देश जगाना है तो जगाया कहाँ से जा सकता है। तो मुझे लगा कि अगर पूरे देश को जगाना है तो सिर्फ एक ही कल्चर है, जिसका नाम है एग्रीकल्चर। आप कन्याकुमारी चले जाए, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक चले जाए, तो दुनिया का कोई, भारत का सब कोना कहीं नहीं होगा जहां पर एक किसान नहीं हो। इसका मतलब किसान है तो किसान के ही बेटे जवान है। इसका मतलब इन दोनों समस्याओं का निदान, अगर पूरे देश का समस्याओं का निदान ढूंढा जाए तो सिर्फ एक जगह मिल सकता है, और जो है उसका उसी का नाम एग्रीकल्चर है। और हम जब एग्रीकल्चर के ही है, और इसका मतलब अगर वो जवान सीमा पर है, उसके बाद इस देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी पर आती है तो हम कभी ये नहीं कहते नेता लोग, नेता मतलब गजट, नेता को आप कुछ नहीं मानिए, नेता मतलब कुछ नहीं, वो जिम्मेदारियां अपने पे लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर जवान वहां रह रहा है तो वो भी किसान का बेटा है, और अगर किसान मजबूरियों में फंसा है तो उसकी भी समस्या हम है। और उनकी समस्याओं के निदान के लिए हम लोगों को पूरी ऊर्जा से, अपनी ताकत से अपनी काम करना चाहिए, ताकि किसानों की हर समस्याओं का निदान निकल सके। इसलिए किसानों के साथ जुड़िए, किसानों की समस्याओं का निदान होगा, उसी दिन भारत की अधिकांश समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है, भारत के 60 से 70% लोग आज भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किससे जुड़े हैं? एग्रीकल्चर से जुड़े हैं। इसका मतलब भारत की 2/3 मेजॉरिटी की समस्याओं का निदान किसमें है? एग्रीकल्चर में है। तो सिर्फ शिक्षा के लिए नहीं बुलाता हूँ, इस देश के प्रति आपकी जिम्मेदारियां तय करने की एक जज्बा रखता हूँ कि अगर आप उससे जुड़े हैं तो आपके अंदर एक चीज जरूर डाल दूंगा कि आप जहां से चल के आए हैं और पुणे जहां लौट के जाओगे, इन दोनों के बीच में आपकी जिम्मेदारियां होगी, और जिम्मेदारियों के लिए हमेशा आपको तत्पर रहना होगा। क्यों? क्योंकि ये देश किसी एक का नहीं, ये देश किसी हम सबसे मिलकर जब बना है, तो इसका मतलब इनमें सब कुछ करने की जिम्मेदारी हम सब की है। क्योंकि जितना ही हमारा देश अपने मूलाधिकार की रक्षा की बात करता है, उससे ज्यादा हमें अपने मूल कर्तव्य के प्रति ध्यान आकर्षण करना चाहिए।